हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस एग्जाम वाराणसी में। आज हम आपके सामने मिसिंग नंबर को लेकर आए हैं दोस्त। आज मिसिंग नंबर हम आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं दोस्त। बस हमें इसमें दो ट्रिक याद रखना होता है कि किस लाइन में हमें भरना होता है दोस्त। जैसे देखिए यहाँ पर भरना है तो हम सबसे पहले इस लाइन में देखते हैं या तो फिर हम इस लाइन में देखेंगे। ये इसी इतना को देखते हैं ही हम भर लेंगे, ठीक है दोस्त। इतने को या तो इस लाइन में देखें या तो इस लाइन में देखें। इसी तरह हम सवाल को हल करेंगे दोस्त। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्त। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस तरह के सवाल को हल करना होता है। चलिए दोस्त, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्त, ये लीजिए। जैसे आप पढ़िए, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, हमें कहाँ पर भरना है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसी जगह हमें भरना होता है। अब इस चारों विकल्प में से कौन सा है ये खोजना है। जैसे पहला 12, दूसरा 51, तीसरा 56 और चौथा 120। इसमें से कौन है ये कैसे पता करेंगे, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 6 और 8 हैं, 6 गुणे 8 और प्लस 3 कर दिया जाए तो कितना हो रहा है दोस्त, 51 हो जाएगा। ठीक, 8 6 48 3 51 होगा। अब इसी तरह 15 और 4 को गुणा किया जाए, 15 गुणे 4 प्लस आपका हो गया 5 तो बराबर 5 चौका 60 5 65। ठीक, अब जिस तरह इसको करें इसी प्रकार हम ठीक दोस्त प्रकार हम इसको भी करेंगे। 20 और गुणे आपका 5 प्लस 20, 20 पंजे 100 और 20 120। ठीक है दोस्त, आ गया आपका 120। देखिए हम कितने आसानी से हल कर सकते हैं दोस्त। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जिस लाइन में भरना है उस लाइन में अंक आ कैसे रहे हैं। जैसे इस लाइन में हमें भरना था यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह, तो हम सबसे पहले इस ध्यान को देंगे कि 51 हमारा आया कैसे और 65 कैसे आया। बस जिस तरह 51 और 65 आ रहा है उसी तरह हम यहाँ भी हल करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दोस्त आप कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्त। चलिए आ गया दोस्त दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, अब हमें ज्ञात कहाँ करना है, बीच में, ये आपका यहाँ पर है। तो आप सबसे पहले इस पूरे लाइन को या देख लीजिए या तो आप पूरे इस लाइन को देख लीजिए। ठीक है दोस्त, या तो हमें ये पता कर लें कि 21 कैसे आ रहा है, 22 कैसे आ रहा है, या तो हम पता कर लें कि यहाँ 2 कैसे आ रहा है और फिर यहाँ 5, यहाँ 43। तो आप इसमें तो पहले 4 देख रहे हैं, 4 को है 43, 5 और 2 फिर इसके बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं 21 कैसे आया हमारा, 22 कैसे आया। ठीक है, पहले देखिए 21 आया कैसे। आप क्या करें कि 21 यहाँ पर आए। देखिए आपके सामने 20 है, 1 है और 2 है। ठीक, तो आप सबसे पहले इसमें देखिए कि 20, ठीक, आपका थोड़ा इसे मिटा देते हैं, आपको समझ में आएगा। 20 हो गया, ठीक, प्लस 2, ठीक, इसको जोड़ दीजिए दोनों को और माइनस 1 करिए तो आपका कितना आएगा, 21 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, 20 2 22 और 1 हटाएंगे ये तो आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 22 हमारा कैसे आ गया, तो 23 और 1 को जोड़ेंगे, 23 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक, और 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 22। तो इसी तरह हम इसको भी हल करेंगे। 43 और 2 को जोड़ेंगे, 43 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 45।
43 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 45, और आप इसमें से 5 घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 40। तो इसमें से कौन सही हो गया दोस्त? ए नंबर 40 आपका सही हो गया। ठीक है दोस्त, एक बार और आपको समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझ में आ जाएगा दोस्त। देख लीजिए, हम अभी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए दोस्त, आपको कुछ करना नहीं है, 20 और 2 को जोड़ना है। 20 और 2 आप जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 21। इसी तरह आपको 1 और 23 जोड़ना है, तो 23 + 1 और -2 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब जिस प्रकार यहाँ 22 आया, यहाँ 21 आया, तो उसी तरह तो यहाँ पे भी आएगा, जो भी संख्या आएगा। तो आपका 43 और +2 - 5 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है दोस्त, आपका ए नंबर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप पढ़िए ध्यान से। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, इसमें क्या कर रहा है। अब देखिए, यहाँ तो 5 है, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 50, यहाँ 11, 122। ठीक, तो 5 यहाँ आया कैसे? ये देखिए, 2 का वर्ग प्लस 1 कितना होगा दोस्त? 5 होगा। इसी तरह 3 का वर्ग प्लस 1 बराबर कितना होगा दोस्त? 10। अब यहाँ तो दिया नहीं है, तो यहाँ इसे हम छोड़ देते हैं। पहले इसको देखते हैं, क्या सभी जगह नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, तभी यहाँ पर लगाएंगे। जब सभी जगह इस तरह के नियम फॉलो करेगा तभी। अब 50 है, तो आपका हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस 1 बराबर 50। ठीक, 122 है, 122 है तो 11 का वर्ग, ठीक, प्लस 122 हुआ। ठीक है दोस्त, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब इसमें देखिए, क्वेश्चन के आंसर में A B C D इसमें कोई है कि नहीं। अब देखिए, ये तो 5 का वर्ग हो गया, ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि हमें 1 भी जोड़ना है। अब देखिए, 5 का वर्ग प्लस 1 करना है, तो आ जाएगा हमारा क्या? 26। तो 26 नंबर सही होगा विकल्प में। अब आप कहेंगे कि 4 नंबर क्यों नहीं हो सकता? हाँ दोस्त, 4 नंबर भी हो सकता था, लेकिन आपका विकल्प में भी नहीं है। ठीक है, और 4 नंबर विकल्प में होता तो भी आपका आंसर वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको हम बता देते हैं, ये सब अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, आप जानते हैं। ठीक है, फिर 3 भी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटती है, ठीक, और 1 से कटती है। इसी तरह आपका 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या होती है। अब देखिए दोस्त, यहाँ 7, आपका 7 आता है उसके बाद। ठीक, 7 अभाज्य संख्या है, 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या 8 नहीं है आपका। ठीक है, 9 जो होता है अभाज्य संख्या नहीं होती है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 11 जो है आपका अभाज्य संख्या होती है। इसलिए यहाँ पर अभाज्य संख्या का कार्य हुआ है। यहाँ भी आपका अभाज्य है, यहाँ भी आपका अभाज्य है, तो इसलिए यहाँ भी आपका अभाज्य होगा। अभाज्य 5 है, इसलिए 5 × 5 = 25 और 1 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 26। तो आंसर 26 होगा। ठीक है दोस्त, यदि नहीं समझ में आया दोस्त तो रुक जाइए, हम फिर आपसे बता देते हैं थोड़ा सा फिर से, जिससे आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्त, देखिए दोस्त, अभाज्य संख्या यहाँ पर लिया गया है सभी। जैसे 2 का प्लस 1 बराबर हो गया 5, फिर 3 का प्लस 1 बराबर हो गया 10, फिर आपका 50 है, तो 50 का इसे कर लीजिए, तो आ गया 7 का वर्ग प्लस 1 बराबर हो जाएगा 50। ठीक, आपका 122 है, तो 11 का वर्ग प्लस 1 बराबर हो जाएगा 122। ठीक, और इसी तरह आपका अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 का वर्ग प्लस 1 बराबर हो जाएगा 26। आपका ये नंबर ठीक होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन आ गया है दोस्त, आप पढ़िए।
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, लुप्त संख्या इसमें कहाँ ज्ञात करना है, इस लाइन में। तो हम सबसे पहले हम किस लाइन में देखेंगे, इस पूरे लाइन में देखेंगे कि हमारा 2 कैसे आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है और यहाँ क्या आएगा, या तो हम इस लाइन में देखेंगे दोस्त। ठीक, लुप्त पद हमें खोजने का यही 2 तरीका होता है दोस्त, कि जिस लाइन में हमें विकल्प भरना होता है उसी लाइन के बस देखते हैं दोस्त। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे आ रहा है 2, 3, या तो क्वेश्चन मार्क की जगह, या तो हम ये देख लें 12 कैसे आया, 4 कैसे आया और 96 कैसे आया। ठीक है दोस्त, तो देखिए आपका सबसे पहले हम देखते हैं 2। ठीक, कैसे आ रहा है, देखिए दोस्त 5 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा आपका, 5 + 4 बराबर हो जाएगा 9। अब 18 में हम भाग देते हैं, किसमें, 18 में 9 का, तो आ जाता है 2। ठीक, यहाँ 2 आ गया। अब इसी तरह हम देखते हैं 6 और 3 जोड़ते हैं, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक, 9। अब 27 में हम भाग देंगे, फिर 9 के भाग 27, 3 आ गया। तो यहाँ 3 भी आ गया और यहाँ 2 भी आ गया, नियम फॉलो कर रहा है। इसी तरह हम 96 में भी करेंगे। अब देखिए दोस्त 96 में करते हैं हम 12, 4 जोड़ देंगे, 12 + 4 बराबर कितना हो गया दोस्त, 16। 16 हो गया। और 96 में अब भाग देंगे, 96 में 12 का भाग देंगे, 16 आया है दोस्त, 16। 16 से हम भाग देंगे, 16 × 6 = 96। ठीक दोस्त, जो आपका 6 यहाँ है, आपका डी नंबर सही होगा। चलिए दोस्त, आपको समझ में आया होगा। रुक जाइए दोस्त, एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं आसानी से, फिर से पुनः, जिसे और आप दूसरे चाहे कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्त देखते हैं दूसरे ट्रिक से इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए दोस्त, इसमें थोड़ा सा यहाँ भी आप हल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें 18 आपका कैसे आया और 27 कैसे आया और 96 कैसे आया। तो आप चाहें तो 5 और 4 को जोड़कर 2 में गुणा कर दीजिए, 5 × 4 = 9, 2 = 18। जब 2 में गुणा करेंगे आपका तो 18 हो जाएगा। इसी तरह 6, 3, 9 जोड़ेंगे, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो आप 12 और 4 जोड़कर आपका 16 हो जाएगा। इसमें किस संख्या से गुणा करें कि आपका 96 हो जाए। तो आपका 16 × 25 = 80 होता है, तो 6 बारी आप गुणा कर दें, 16 × 6 = 96 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 6 वैसे भी हो गया, यहाँ पर है दिया है डी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 5वां। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले इसमें देखना है कि हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो इसके सामने तो दे दिया है, लेकिन 6 के सामने आपका नहीं दिया है। तो आप 126 हो रहा है। तो जब बहुत तेज़ गति से संख्या बढ़े तो आप वर्ग या तो क्यों किया करिए। ठीक, क्योंकि 2 संख्या है सामने, 5 और 126, तो इसमें किसी संख्या से तो आप गुणा करेंगे नहीं, इसलिए आप सबसे पहले इसका वर्ग या तो क्यों देख लीजिए। तो आप 5 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना होगा, 25 ही होगा। तो वर्ग तो हो नहीं सकता, तो हम क्यों कर लेते हैं, क्यों एक बार करके देखते हैं। तो आपका 5 का जब क्यों करते हैं तो आपका कितना होता है, 125। तो 126 दिया है, लेकिन 125 हम करीब पहुंच गए, तो एक हम जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, 126 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम 6 का भी करेंगे। 6 का क्यों करेंगे, 6 का क्यों करते हैं तो कितना आता है दोस्त, 216। आप करके देख लीजिएगा, हमने तो करके रखा, देख लिया है। जैसे आप देख सकते हैं 6 × 6 = 36 होता है। ठीक, 6 का फिर से गुणा कर लेंगे,
36 की 6 हाथ में आया 3, 36 18 3 21, 216। अब देखिए दोस्त, एक इसमें भी जोड़ते हैं हम, आपका कितना हो गया 17 217। देखिए इस विकल्प में 217 है, हाँ सी नंबर पर है। ठीक है दोस्त, आपका सी नंबर सही हो गया 217। देखिए कितने आसानी से हल कर लिए दोस्त। बस आपको ट्रिक को याद रखना है, इसके सामने जो गोला में है तो इसी के सामने आपको देखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। अब देखिए दोस्त, कहाँ पर खोजना है, यहाँ पर हमें, तो हम ध्यान क्या देंगे इसमें, आपको हमने क्या बताया, या तो आप इस लाइन को देखिए या तो आप इस लाइन को देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान दे लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर 20 कैसे आया, आप ये पता कर लेंगे, तो ये भी पता कर लेंगे आप 35 यहाँ कैसे आया। ठीक, जब आपको ये दोनों पता चल जाएगा तो यहाँ भी तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 20 देखते हैं कैसे आया। पहले में तो आप इस 7 से इस 28 में भाग दीजिए, 28 भागे 7 कितना आया दोस्त 4। ठीक, इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो आपका आ जाएगा 20। ठीक, क्योंकि 20 हमें लाना है तो ये याद रखिएगा 20 ही लाना है। तो कैसे करेंगे, 28 में 7 से आप भाग देंगे तो आपका आया 4, फिर 5 से 4 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, आप सोचेंगे कि 6 से 7 से क्यों नहीं गुणा करें, दोस्त हमें 20 ही लाना है। ठीक है, तो ऐसी ही संख्या को आपको चुनना होता है यहाँ पर गुणा करने के लिए जो आपका 20 आ जाए। चलिए देखते हैं 35। अब 84 में आप 12 का भाग दीजिए तो आपका कितना आएगा 7, 12 7 84 होता है। अब 7 में किस संख्या से गुणा करेंगे 35 आ जाए, 5 से, 5 से गुणा करेंगे आपका कितना आ जाएगा 35। ठीक है दोस्त, अब इसी तरह अब हम 45 और 9 को भी कर लेंगे। तो 45 में भाग देंगे 9 का तो कितना आएगा दोस्त, 9 5 45, 5 हो गया। अब हम 5 से सभी जगह गुणा जब कर रहे हैं तो इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 5 कितना होता है दोस्त 25 आपका। ठीक है, 4 नंबर सही है, ये 25। ठीक है दोस्त, एक बार और आपको समझा देता हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्त, फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए 28 है और 7 है, तो 28 में आपको 7 से भाग देना है। ठीक, तो कितना आएगा आपका 4, हमें 20 लाना है यहाँ पर, तो 20 लाने के लिए 5 से गुणा कर दें, 20 आ गया आपका। ठीक, और 84 है और 12 है, तो 84 भागे 12 आपका हो जाएगा 7। तो हम 5 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा 35, क्योंकि हमें 35 लाना है। इसी तरह 45 भागे 9। ठीक, 9 5 45, जब सभी जगह हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 5 से ही गुणा करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया 25। तो आपका ये सही है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो दोस्त आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्त।